कि मैं खुद उस घर में तुम्हारा रिश्ता लेकर नहीं जाऊंगी। सोच लें फिर आप। बाद में ये ना कहिएगा कि मैंने आपकी बात नहीं रखी। अरे बेटा, इधर क्यों बैठे हो? उठो, उठकर मेरे पास बैठो। आओ, शाबाश। नहीं अम्मी, यहीं बैठने दे अपने कदमों में। तुम्हारे लिए मैं यही दुआ कर रही थी अभी कि अल्लाह तुम्हें दुनिया जहां की खुशियां अता फरमाए, तुम्हारी हर मुश्किल को दूर करते हैं और तुम्हें जहां भर की खुशियां दें। अम्मी, जुम्मे को हफ्सा का 40वां है। अगर मैं आपसे कहूं कि उसके बाद मैं शादी करना चाहता हूं तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? अगर आप मना करेंगे तो मैं नहीं करूंगा। नहीं बेटा, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? मैं तो यही चाहूंगी कि इतने गहरे सदमे से निकलकर तुम अपनी नॉर्मल जिंदगी शुरू करो। माँ का क्या है, उसकी 10 औलादें भी हो तो किसी एक औलाद का दुख जिंदगी का रोग बन जाता है। और हफ्सा का दुख तो सारी जिंदगी मेरे साथ रहेगा। तो मैं उस वजह से तुम्हारी खुशियों को तुमसे महरूम तो नहीं कर सकती ना। थैंक यू अम्मी। तुम मेरा मतलब है, तुम किसी को पसंद करते हो? जी। किसे? मैं नाहिल को। क्या हो गया अम्मी? आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। तुमने अभी मुझसे क्या कहा कि तुम मनाहिल से शादी करना चाहते हो? जी। सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम पुरसे के लिए गए, मैंने तुम्हें नहीं रोका, लेकिन रिश्ता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं किसी भी सूरत में फरासत भाई के घर में तुम्हारा रिश्ता नहीं जोड़ सकती। अम्मी, मैं नाहिल को पसंद करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ उससे। बस कर दो वली। तुम भूल गए हो कि हफ्सा के साथ क्या हुआ था? उन लोगों ने मेरी बेटी को कितना जलील किया था। कुछ नहीं भूला हूं मैं, लेकिन मिनाहिल ऐसी नहीं है, वो उन सबसे अलग है। मिनाहिल जैसी भी है, लेकिन वो फरासत और रुबीना की बेटी है, और उस हिसाब से उसका रिश्ता सारी जिंदगी उन लोगों के साथ जुड़ा रहेगा। मैं किसी भी सूरत में मिनाहिल को अपनी बहू कबूल नहीं कर सकती हूँ वली। मैं अभी तो आपने कहा कि आप मेरी खुशियां देखना चाहती हैं, जहां मैं कहूंगा वहां शादी करेंगी मेरी। हाँ, मैंने कहा, और मैं अब भी अपनी बात पे कायम हूँ। तुम जहां कहोगे मुझसे, मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर चली जाऊंगी, लेकिन मनाहिल के साथ मैं तुम्हारी शादी नहीं कर सकती। उन लोगों ने मेरी बेटी को बहुत अजियत दी है, मैं नहीं भूली हूँ अभी तक वली। उसमें फरासत भी शामिल था, रुबीना भी शामिल थी, ईमान भी और फरीद भी। लेकिन मिनाहिल शामिल नहीं थी। क्या हो गया वली तुम्हें? मैं क्या बात कर रही हूँ और तुम मनाहिल की दलीलें दिए जा रहे हो मुझे उसकी तरफ से। क्योंकि अम्मी मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। आप मेरी खुशी के लिए इतना नहीं कर सकती?
वैसे भी जब हमारी शादी होगी तो वो हमारे घर का हिस्सा बन जाएगी ना। कुछ भी हो, कुछ भी हो, मैं तुम्हारी शादी मिनाहिल से नहीं करवा सकती। लेकिन अम्मी मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, और अभी से नहीं, बहुत पहले से। आपको पता है कि स्कूल टाइम से पसंद करता हूँ मैं उसे। फिर भी ये मेरा आखिरी फैसला है। अम्मी शादी तो मैं हरगिज़ मिनाहिल से ही करूँगा, चाहे आपकी मर्जी इसमें हो या ना हो। क्या क्या कहा तुमने? कि तुम मेरी मर्जी के खिलाफ मनाहिल से शादी कर लोगे? तो मैं कब से आपको मना तो रहा हूँ, अब आप नहीं मान रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो ठीक है, जाकर खुद रिश्ता मांग लो। अम्मी मैं भी देखती हूँ कि वो अकेले लड़के को रिश्ता देते भी हैं या नहीं। नहीं नहीं अम्मी प्लीज ऐसे ना करें, प्लीज मेरी खातिर आप मेरे साथ चलेंगे। बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तुमने तुमने अभी तो कहा है कि तुम्हें शादी करनी ही करनी है, चाहे मैं राजी हूं या ना हूं। और उन लोगों का तो कोई दीन ईमान ही नहीं है, वो तो अकेले अकेले लड़के को भी रिश्ता दे देंगे, तुम्हारी शादी भी करवा देंगे। निकाह करके ले आना उसे इस घर में, मैं उसे बहू बना के रख लूंगी, लेकिन मैं खुद उस घर में तुम्हारा रिश्ता लेकर नहीं जाऊंगी। सोच लें फिर आप, बाद में ये ना कहिएगा कि मैंने आपकी बात नहीं रखी। खुद कहा आपने मुझे।